गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा फर्स्ट का चैप्टर नंबर 9 क्रीड़ा स्पर्धा के क्वेश्चन आंसर। आपको एक बार में ही बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब हम इन क्वेश्चन आंसरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। हमको इन शब्दों का उच्चारण करना है। अहम यानी कि मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, माम मुझे, आवाम हम दोनों का, अस्मान हम सबका, मम यानी कि मेरा, आवयो हम दोनों का, अस्माकम हम सबका, त्वम यानी कि तुम, युवाम तुम दोनों का, यूयम तुम सबका, त्वाम तुम्हें, युवाम तुम दोनों का, युष्मान तुम सबका, तव यानी कि तुम्हारा, युवयो यानी कि तुम दोनों का, और युष्माकम यानी कि तुम सबका। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, निर्देश अनुसारम परिवर्तनम कुरुत। यहाँ पर हमको वचन परिवर्तन करने हैं। जैसे अहम क्रीणामि, मैं खेलती हूँ। यह वाक्य एक वचन में है और हमको इसका बहुवचन बनाना है। वयम क्रीणामः यानी कि हम सब खेलते हैं, यह इसका बहुवचन है। अहम का बहुवचन होगा वयम और क्रीणामि का बहुवचन होगा क्रीणामः। अहम नृत्यामि, मैं नृत्य करती हूँ। इसका बहुवचन होगा वयम नृत्यामः, हम सब नृत्य करते हैं। अहम का बहुवचन होगा वयम, नृत्यामि का बहुवचन होगा नृत्यामः। त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। इसका बहुवचन होगा यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। त्वम का बहुवचन होगा यूयम, पठसी का बहुवचन होगा पठत। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। यह द्विवचन में है और हमको इसका एक वचन बनाना है। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। युवाम का एक वचन होगा त्वम और गच्छतः इसका एक वचन होगा गच्छसि। अस्माकं पुस्तकानि, हमारी पुस्तकें यानी कि हम सब की पुस्तकें। यह बहुवचन में है और हमको इसका एक वचन बनाना है। मम पुस्तकम, मेरी पुस्तक। अस्माकम यह बहुवचन में है, इसका एक वचन होगा मम। पुस्तकानि इसका एक वचन होगा पुस्तकम। तव गृहम, तुम्हारा घर। यह एक वचन में है और हमको इसका द्विवचन बनाना है। युवयो गृहे, तुम दोनों का घर। तव का द्विवचन होगा युवयो, गृहम का द्विवचन होगा गृहे। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको कोष्टक में से उचित शब्द लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पर पठामि यह क्रिया है, यह एक वचन की क्रिया है, तो कर्ता भी किसका आएगा? एक वचन का। तो यहाँ पर एक वचन शब्द है अहम। युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। गच्छत द्विवचन में है, तो यहाँ पर द्विवचन शब्द कौन सा है? युवाम। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मम। युष्माकम क्रीणन कानि, तुम सबके खिलौने। यह क्रिया बहुवचन में है, तो यहाँ पर कर्ता आ जाएगा बहुवचन का युष्माकम। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं, तो यहाँ पर द्विवचन का कर्ता आएगा। द्विवचन आवाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा आवाम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। यहाँ पर हमको यह कर्ता दिए गए हैं, यह कर्म है और यह क्रियाएं हैं। हमको यहाँ पर इनका मिलान करके वाक्यों की रचना करनी है। मैंने यहाँ पर यह वाक्य इस प्रकार से लिख लिए हैं, आप भी अपनी कॉपी में इनको इसी प्रकार से लिख लेना। यूयम शिक्षिका नस्यतः, तुम सब अध्यापिका को नमस्कार करोगे। वयम चित्राणि रचयामः, हम सब चित्र बनाएंगे। युवाम कथाम कथयिष्यामः, तुम दोनों कथा कहोगे। अहम दूरदर्शनम पश्यामि, मैं दूरदर्शन यानी कि टीवी देखता हूँ।
त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, हमको इस मंजूषा में से उचित शब्द लेकर के वाक्यों का निर्माण करना है। यथा जैसे, एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तिका है। एतत् मम पुस्तकम, तो यहाँ पर आ जाएगा मम। एतत् यह मेरी पुस्तक है। आवयो बुद्धि स्थिरा, हम दोनों की बुद्धि स्थिर है। एषः तव देवालय, एषः यह तुम्हारा मंदिर है। एषा युवयो शिक्षिका, यह तुम दोनों की शिक्षिका अथवा अध्यापिका है। संस्कृतम अस्माकं भाषा, संस्कृत हमारी भाषा है। एतानि युष्माकं चित्राणि, यह सभी तुम्हारे चित्र हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्यानि रचयत, यहाँ पर हमको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य बनाने हैं। जैसे यहाँ पर एक वचन का वाक्य बना हुआ है और हमको यहाँ पर द्विवचन और बहुवचन का वाक्य बनाना है। त्वम लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। युवाम लेखे लेखिष्यतः, तुम दोनों लेख लिखोगे। यूयम लेखानि लेखिष्यतः, तुम सभी लेख लिखोगे। अहम वस्त्रम धारिष्यामि, मैं वस्त्र धारण करूँगा। आवाम वस्त्रे धारिष्यावः, हम दोनों वस्त्र धारण करेंगे। वयम वस्त्राणि धारिष्यामः, हम सभी वस्त्र धारण करेंगे। अहम पुस्तकं पठिष्यामि, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। आवाम पुस्तके पठिष्यावः, हम दोनों पुस्तक पढ़ेंगे। वयम पुस्तकानि पठिष्यामः, हम सभी पुस्तक पढ़ेंगे। सा फलम खादिष्यति, वह फल खाएगी। यह सा स्त्रीलिंग में है, वह फल खाएगी। ते फले खादिष्यतः, वे दोनों फल खाएंगी। ता फलानि खादिष्यन्ति, वे सभी फल खाएंगी। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। आवयो गृहे सुंदरे, हम दोनों का घर सुंदर है। अस्माकं गृहाणि सुंदराणि, हम सभी का घर सुंदर है। त्वम गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यतः, तुम सभी जाओगे। अब देखो, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। यहाँ पर हमको जो शब्द एक वचन में दिया गया है उसके सामने हमको उसका बहुवचन लिखना है, और जो बहुवचन में दिया गया है उसके सामने हमको उसका एक वचन शब्द लिखना है। जैसे पुल्लिंग में होता है एष है, तो ये एक वचन में है, हमने इसके सामने बहुवचन में लिखा एते। सह एक वचन में है, ते बहुवचन। ता यह बहुवचन शब्द है, सा इसका एक वचन है। त्वम एक वचन है, यूयम बहुवचन शब्द है। एता यह स्त्रीलिंग में बहुवचन है और एषा स्त्रीलिंग में एक वचन है। तव यह आपका एक वचन है, युष्माकम बहुवचन। अस्माकम यह बहुवचन है, मम एक वचन है। तानी यह बहुवचन है, तत् एक वचन है। यह थे आपके चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसरों को पढ़ने से पहले आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आना चाहिए। यदि आपको चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से आता है तो आपको क्वेश्चन आंसर भी बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। और इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 यह अच्छे से आना चाहिए। आपको इसको 1-2 बार अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से इसको याद करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।